भृगु संगीता ज्ञान में मैं पवन शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं कुंडली में राशि और नग। सबसे पहले हम लग्नेश जो होता है कुंडली का प्रथम भाव जिसे हम बोलते हैं, यहाँ जो भी संख्या होगी 1 नंबर 2 नंबर कोई भी यहाँ संख्या जो होगी वही जातक का या जातिका का लग्नेश कहलाता है। यह आपको सभी को पता है कि 1 नंबर और 8 नंबर मेष और वृश्चिक राशि का मालिक मंगल होता है, वृषभ और तुला का मालिक शुक्र होता है, 3 और 6 मतलब मिथुन और कन्या का मालिक बुध माना जाता है, और 9 और 12 जिसका मालिक गुरुदेव होते हैं, और 10 और 11 नंबर अगर यहाँ आ गया तो उसका मालिक शनि देव होते हैं। 5 नंबर और 4 नंबर अगर आपकी कुंडली में प्रथम भाव में विराजमान है तो आपका लग्नेश सूर्य और चंद्र माना जाता है। यहाँ नंबर जो भी होगा वही लग्नेश का मालिक कहलाएगा। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ 1 नंबर हो और मंगल यहीं विराजमान हो। मंगल कहीं भी विराजमान कुंडली में हो सकते हैं, लेकिन लग्नेश के मालिक जो होंगे वो मंगल देव ही कहलाते हैं। ये एक याद रखने वाली बात है। अब प्रश्न ये बनता है सबसे पहले कि कुंडली में हम ये कैसे पता करें, हमें ये कैसा पता चले कि हमें कौन सा नग पहनना चाहिए। प्रश्न आपका ये है जिसका आंसर, जिसका उत्तर, जिसका समाधान मैं आपको अभी बताता हूँ। मेष लगन की कुंडली हो और मंगल कहीं भी विराजमान हो तो उसका अर्थ ये नहीं है कि हम मूंगा जो रत्न होता है उसको हम धारण कर लेंगे और हमारी अच्छे दिन आ जाएंगे। नहीं, ये गलत है। मेष लगन है, मंगल कहाँ बैठा है। सबसे पहले आपको एक ही चीज़ देखनी है कि मेष अर्थात लग्नेश, लगन का मालिक कुंडली में कहाँ विराजमान है। अब मंगल किस टाइप का ग्रह है? अग्नि तत्व ग्रह है, मंगल को हम मानते हैं। क्रू ग्रह है, मंगल को हम मानते हैं। पापी ग्रह है, मंगल को हम मानते हैं, ज्योतिष में मानते हैं। हम क्या मानते हैं? ज्योतिष में मानते हैं। उसी हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूं कि मंगल लग्नेश से तीसरे भाव में अर्थात तीसरे भाव में तीसरे घर में अगर विराजमान है तो वह अच्छा माना जाता है। छठे भाव में विराजमान है तो भी बहुत अच्छा माना जाएगा, प्लस 10वें भाव में विराजमान है तो भी अच्छा माना जाएगा। अगर इसमें और इसमें अर्थात तीसरे भाव में, छठे भाव में और 10वें भाव में अगर आपका मंगल विराजमान है और लग्नेश आपका मंगल है, यहाँ 1 नंबर या 8 नंबर राशि है, तो आप मूंगा धारण कर सकते हैं। अब प्रश्न ये बनता है, मूंगा नग क्या होता है? नग धारण करने से हमें क्या प्रॉफिट या क्या नुकसान सहना पड़ता है, ये हम कुंडली का अध्ययन कर ही बता सकते हैं। कुंडली बिना देखे अगर कोई भी जातक या जातिका नग का उपयोग करता है तो वह हो सकता है अच्छा हो, लेकिन बिना कुंडली के अगर आप नग धारण करते हो तो हो सकता है आपको ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसीलिए कुंडली कोई भी नग आप धारण करते हो उससे पहले एक चीज़ आप ये समझ लो कि वह राशि जो नग आप धारण करना चाहते हो उस नग का मालिक अर्थात मूंगा आप धारण करना चाहते हो तो मंगल आपका कहाँ विराजमान है। ये तो नहीं है कि मंगल यहाँ विराजमान है और आपने धारण कर लिया, तो हो सकता है वो आपके लिए हानिकारक हो, या फिर शनि की दशा चल रही हो
या शनि की 7.5 हो, उस वक्त आप अगर मंगल का मूंगा धारण करेंगे तो वह आपको हानि दे सकता है। ये एक विशेषता होती है कुंडली की। बिना अध्ययन के अगर आप ऐसा कुछ भी करोगे तो वो नुकसानदायक माना जाता है। अब प्रश्न ये, मैं आपको मेष लगन की कुंडली के अध्ययन के हिसाब से समझा रहा हूँ। मैंने आपको ये तो बता ही चुका हूँ मैं कि मंगल इन तीनों पोजीशनों में अच्छा होता है, इसमें, इसमें और इसमें। अब एक तो ये क्या होता है कि आपका लग्नेश है मंगल, यहीं से अपन स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्या है, मंगल की डिग्री नहीं है। मैं यहाँ ही लिख रहा हूँ, जगह नहीं होने के कारण। डिग्री अगर किसी भी डिग्री, अगर आपके लग्नेश की डिग्री कमजोर है, कम है, तो आप मंगल का मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं। लेकिन आपका मंगल कुंडली में अच्छी पोजीशन में, अच्छी जगह अगर विराजमान है तो हर डिग्री का एक सिस्टम हर ग्रह का एक नियम है। हर ग्रह क्या होता है, कोई भी ग्रह की डिग्रियां जो होती है वो 30 डिग्री मानी जाती है। 30 डिग्री। डिग्री का अर्थ क्या है? अब आप ये समझ रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि डिग्री क्या होती है। तो आप ये समझिए, कोई भी ग्रह हो 3 डिग्री से 9 डिग्री तक कोई भी ग्रह अगर है तो वह कमज़ोर माना जाता है। हमारी भाषा में हम उसको किशोर अवस्था मानते हैं, अर्थात क्या है कि बच्चा मानते हैं। वह इतने ताकतवर नहीं होता। 9 डिग्री से और 22 डिग्री तक कोई भी ग्रह हो, इसमें यह नहीं है कि यह ग्रह, कोई भी ग्रह हो, वह सबसे बेस्ट माना जाता है। 9 डिग्री से 22 डिग्री के आसपास अगर कोई भी ग्रह है आपका, तो आप ये समझिए वह ग्रह जो है वह बलवान है, उसे किसी प्रकार की नक की आवश्यकता नहीं है। लेकिन 22 के बाद और 28 डिग्री तक अगर कोई ग्रह आपका है, लग्नेश आपका है, तो वह कमज़ोर माना जाता है। लेकिन गाड़ी चलती है, कोई दिक्कत वाली, इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। नग कब पहनना चाहिए? मान लो आपका मंगल है, आपका लगन है वो मंगल है और लग्नेश है वो यहीं बैठा है या कहीं भी बैठा है, लेकिन उसकी डिग्री क्या है? 5 डिग्री का है, 4 डिग्री का है, 3 डिग्री का है और अच्छी पोजीशन में बैठा है। मंगल यहाँ बैठा है या आपके मंगल कुंडली में यहाँ बैठा है या आपके मंगल कुंडली में यहाँ बैठा है, तो आप उस नग जो है, उस ग्रह का नग आप पहन सकते हैं। पहला प्रश्न। दूसरा पॉइंट क्या है आपका? लेकिन उस वक्त मंगल का कोई भी नग आप पहन रहे हो तो मंगल के शत्रु जो होते हैं उनकी दशा वर्तमान में जब आप नग पहन रहे हो उस वक्त नहीं होनी चाहिए। अगर मंगल का नग मूंगा जो है वो आपने पहना, मूंगा आप पहन रहे हो और आपके कुंडली में शनि की दशा चल रही है, तो आप अगर मूंगा पहनोगे तो वो आपके लिए हानिकारक माना जाता है और होता भी है। ये याद रखो आप। नग उसी वक्त पहनो जब नग का मालिक जो है वो आपकी कुंडली में अच्छी पोजीशन में बैठा हो, अच्छे भाव में बैठा हो, डिग्री में कमज़ोर हो, तो उसकी डिग्री बढ़ाने के लिए आपको नग पहनना चाहिए।
अब प्रश्न ये बनता है कि नग किस ग्रह का पहनना चाहिए, किस ग्रह का नहीं पहनना चाहिए। तो उसके लिए अलग अलग चीज है। अगर किसी का यहाँ जो भी राशि आती है, 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, यहाँ जो राशि भी आएगी, जैसे मान लो मैं आपको ये बता रहा हूँ यहाँ 8 नंबर आ गया, या ये समझो आप यहाँ 9 नंबर आएगा, 9 नंबर समझो 8 नहीं, क्योंकि यहाँ 1 है तो ये 9वां भाव हो गया, यहाँ 9 नंबर आ गया। 9 नंबर का मालिक कौन है? ये धर्म का भाव, कर्म का भाव, भाग्य का भाव भी इसको हम बोलते हैं। भाग्य को बलवान बनाने के लिए आपको यहाँ जो भी राशि आती है, यहाँ जो भी नंबर आता है, उसका जो मालिक है उसका नग आप पहन सकते हैं। लेकिन उसके साथ आपको एक चीज और समझनी है कि उसकी डिग्री जो है वो कमजोर हो तो ही वो नग आप पहनो तो अच्छा रहेगा। लेकिन अगर यही यहाँ बैठा हो या यह ग्रह यहाँ बैठा हो 8वें भाव में, जिसे हम कुंडली में खराब भाव मानते हैं, यहाँ अगर कोई ग्रह बैठा है और डिग्री में वो कमज़ोर है, उसका नग आप पहनोगे तो वो आपको नुकसान भी दे सकता है। ये एक याद रखने वाली बात है। ये मंगल, सूर्य, चंद्रमा, इन ग्रहों के नग विधि पूर्वक धारण करने चाहिए। जैसे मंगल का अगर मूंगा आप धारण करना चाहते हो तो मंगलवार के दिन मंगल की होरा में ही धारण करना चाहिए। प्लस कच्चे दूध से धोना चाहिए, साफ सुथरे कपड़े से साफ करके पूजा और आराधना करने के बाद आप मूंगा धारण कर सकते हो। लेकिन वो काम भी करते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन उसके साथ आपको ये देखना है कि आपकी कुंडली में वह ग्रह अच्छी पोजीशन में हो या वह ग्रह आपको लाभ देने की पोजीशन में बैठा हो। यह नहीं हो कि वह ग्रह या मृत्यु भाव में बैठा हो और आप उसको उस नग का धारण कर लेते हो तो वह आपको नुकसान भी कर सकता है। जय श्री राम।